हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्सव क्लासेस की जो सीरीज चल रही है करेंट प्लस जीके, उसको कंटिन्यू रखते हैं और इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, श्री कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, ये स्थित है, तो ये स्थित कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु किस नाम से रोबोट लॉन्च किया है? तो उस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। इसका क्या काम होता है? थर्मल स्क्रीनिंग करना और संक्रमण का पता लगाना। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? विख्यात अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ है, इन्हें किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उस फिल्म थी पान सिंह तोमर। ठीक है, पान सिंह तोमर है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मांस गार्डन स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। मांस एक तरह की हरी काई होती है, काई होती है जो पेड़ों और दीवारों पर हरे रंग की दिखाई देती है। ओके। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है? कौमुदी मुंशी का निधन हो गया है, किस राज्य की बुलबुल के नाम से जानी जाती थी? तो गुजरात की। उन्होंने 91 वर्ष की थी और उनका निधन हो गया, हाल ही में हुआ है। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेलवे की किस जोन द्वारा माय सहेली योजना शुरू की गई है, जो अब सभी जोन के लिए लागू होगी? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा नारगोना काराबाग क्षेत्र किन दो देशों के मध्य विवादित है? तो अर्मेनिया और अजरबैजान नामक दो देश हैं, इनके मध्य ये विवादित है। और ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर वनों से भरपूर है, इसलिए दोनों देश अपना अपना हक जताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जानवरों के लिए समर्पित भारत के पहले अंडरपास का निर्माण किया गया है। अंडरपास किस राज्य में निर्मित है? तो ये मध्य प्रदेश में निर्मित है। प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सीमा की निगरानी सुनिश्चित करना, ये इसका प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षुद्र ग्रह का पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजयोगिनी दादी जानकी का निधन हो गया, वह भारत सरकार की किस पहल की ब्रांड एम्बेसडर थी? तो वो स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन सरकार के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो है ऋषि सुनक, और गृह मंत्री है हमारी प्रीति पटेल। ओके। 14 नंबर का क्वेश्चन है, फेसबुक ने अपनी डिजिटल मुद्रा का नाम लिब्रा से बदलकर क्या रख दिया है? तो डायम कर दिया गया है फेसबुक ने। ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, इनका संबंध है क्रिकेट से है। राजेंद्र गोयल का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से नवाजे जाने की घोषणा की गई है? तो वो है रतन लाल। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सौर संचालित नौका आदित्य ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो गुस्ताव ट्रावे पुरस्कार जीता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस खिलाड़ी ने सबसे कम पारियों में 22,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया? तो वो है विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 20, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस सुर्खियों में रही है, इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में, यह भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। सर्वप्रथम इसी ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के आगमन पर नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम का भारत में किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो वो है मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। हाल ही में कोबी ब्रायंट के हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई है, यह अमेरिकी खिलाड़ी का संबंध किस खेल से? तो वो थे बास्केटबॉल से संबंधित है। कौन है? कोबी ब्रायंट। ओके। 24, फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो नरिंदर सिंह कपानी को माना जाता है। ओके। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं? प्रकाशी तंतु, एक प्रकार का वो तंतु होता है। क्वेश्चन नंबर है 25, किस खिलाड़ी ने एटीपी के 1000 मैच जीतने की उपलब्धि हासिल की है? तो राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और ये नंबर 2 टेनिस के खिलाड़ी हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में भारतीय रेल का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हीकल कहाँ पर खोला गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर पहला रेस्टोरेंट खोला गया है। ठीक है। 27, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में मध्य प्रदेश में भारत के पहले अपशिष्ट क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, किस राज्य के शहर से स्टार्ट हुआ है? तो भोपाल में। भोपाल ई अपशिष्ट मतलब क्या होता है कि वे सारी चीज़ें जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, या फिर इसे ई कचरा भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल, सारे जो भी पुरानी चीज़ें हो जाती, फोटोकॉपी मशीन्स वगैरह, ये सब ई कचरे में आते हैं, मतलब ई वेस्ट में आते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में शुरू किया गया है। ठीक है। 29, हाल ही में किससे यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जसबिंदर बिलान को सम्मानित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, फैक्ट है, सन 1966 में अब तक की पहली बार गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। 31 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की जा रही है, इसके लिए कितना वित्त आवंटित किया गया है? तो 948.90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 32, महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है, इनका संबंध का किससे था? MDH मसाले से था, आपने देखा भी होगा MDH मसाले पर। 33, ऋषि कपूर की पहली फिल्म का नाम क्या है? तो मेरा नाम जोकर। इस फिल्म के लिए उनको 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था और उनका निधन हुआ है 30 अप्रैल 2020 को निधन हो चुका है किसका? ऋषि कपूर का। ओके, 34 क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 27 हैं। राजकृष्ण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है कावेरी नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। 36 नंबर का क्वेश्चन, मतदान की उम्र 21 से 18 किस संविधान के संशोधन द्वारा की गई? तो 61वें संशोधन 1989 द्वारा दब की गई। ठीक है। 37, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित है किया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से। 38, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने दी? तो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शेयर मार्केट से। बुल का मतलब होता है कि जब भाव बढ़ जाते हैं तो बुल शो होता है, और बियर शो होता है जब भाव गिर जाते हैं, तो इसका संबंध रहता है शेयर मार्केट से ना, वो शेयर नहीं है, शहर है। ओके। 40, इंडोनेशिया के संबंध में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इंडोनेशिया में सुग्रीव विश्वविद्यालय खोला गया है। 2018 एशियन गेम्स का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था और सुमात्रा व जावा द्वीप के मध्य सुंडा जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में सुलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया है, जो कि 45,000 साल पुरानी है। यह द्वीप किस देश में है? तो ये भी इंडोनेशिया में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? तो वो ओडिशा में होगा। धानु यात्रा पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो वो उड़ीसा में मनाया जाता है और ये 11 दिन से चलता है। इसमें भगवान कृष्ण और कंस के ऊपर नाटक किया जाते हैं। ठीक है, उनकी स्टोरी बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक की किस युद्ध के बाद धर्मचक्र की नीति अपनाई थी? तो कलिंग युद्ध के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 46, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्थानों को जोड़ती हैं? तो दिल्ली से वाराणसी को। ओके। 47, भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? IRFC की स्थापना कब हुई थी? तो 12 दिसंबर 1986 को स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके। 48, प्रियंका राधाकृष्णन हाल ही में किस देश में मंत्री की शपथ ली? तो न्यूजीलैंड। 49 डिग्री रेखा स्थित है कनाडा एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा अपना लास्ट क्वेश्चन है ये। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बाइडेन ने जलवायु नीति और नवाचार के लिए किस वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया गया है? तो सोनिया अग्रवाल को किया गया है सलाहकार के रूप में नामित। ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। आपको इसी तरह से मंथली 2 से 3 वीडियो मिलेंगे, करंट प्लस जीके, उसमें दोनों कंबाइन रहेंगे और आपको मंथली 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएंगे। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, आप चैनल पर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।